अंतरिक्ष से आ रही एक खबर ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। चीन के रॉकेट लॉन्ग मार्च 5P का भारी भरकम मलबा पृथ्वी पर गिरने वाला है। दरअसल चीन अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसी निर्माणाधीन स्टेशन के लिए जरूरी साजो सामान लेकर यह रॉकेट गया था। रॉकेट की ऊपरी मंजिल को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद निचली मंजिल के मलबे का बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में ही जलकर राख हो जाना था और उसके बचे खुचे हिस्से के समुद्र में गिरने का अनुमान चीन के वैज्ञानिकों ने लगाया था। लेकिन यह मलबा चीन के अंतरिक्ष विज्ञानियों के काबू से बाहर हो चुका है। अंदेशा है कि बिना जला यह मलबा पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकता है। इसीलिए इक्वेटर से उत्तर की तरफ 41 डिग्री और दक्षिण की ओर 41 डिग्री के लंबे चौड़े इलाके में बसे देश भारी चिंता में हैं कि कहीं यह मलबा उनके ऊपर न गिर जाए। 29 अप्रैल को जब यह रॉकेट चीन से प्रक्षेपित किया था, उस समय इसका वजन 22.5 टन था। रॉकेट ने जरूरी सामान और उपकरण वाला मुख्य भाग तय जगह पर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ दिया। नीचे का बड़ा हिस्सा वापस पृथ्वी पर गिरना था। इस हिस्से का आकार 32 मीटर लंबा और इसकी मोटाई 5 मीटर है। मिशन के वैज्ञानिकों का हिसाब यह था कि यह मलबा या तो रास्ते में जलकर ही खत्म हो जाएगा और पूरा ना भी जला तो वह किसी समुद्री इलाके में गिर जाएगा। लेकिन अब हुआ यह है कि दुनिया के दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों के अनुमान गलत भी साबित हो सकते हैं। इस समय रॉकेट का नीचे गिरता भारी भरकम मलबा अपनी धुरी पर ही बेतरतीब तरीके से चक्कर खा रहा है, यानी वह बेकाबू हो चुका है। यह अब कहीं भी गिर सकता है। चीन के वैज्ञानिकों को अभी भी उम्मीद है कि यह मलबा समुद्र में ही किसी जगह जाकर गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 इलाका समुद्री ही है। और अगर यह जमीन पर भी गिरा तो ज्यादा संभावना यही जताई गई है कि किसी गैर रिहायशी इलाके पर गिरेगा, क्योंकि जमीन पर बसावट की तुलना में गैर रिहायशी इलाका बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर चीन के वैज्ञानिकों की उम्मीद संभावनाओं पर ही टिकी है। उधर दूसरे देशों के वैज्ञानिक भी हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं कि यह मलबा कब गिरेगा और कहां गिरेगा। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की ओर गिरते इस मलबे की रफ्तार और जगह हर मिनट बदल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होने के कुछ घंटे पहले ही इसके गिरने की जगह और समय का अनुमान लग सकता है। यानी जब तक यह मलबा गिर नहीं जाता, तब तक दुनिया के कमोबेश आधे हिस्से पर अनहोनी का अंदेशा बरकरार है। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में भेजे गए इस तरह के रॉकेटों के मलबे इसके पहले न गिरे हों। आज से 40 साल पहले जब अमेरिका की भारी भरकम स्काईलैब ही पृथ्वी पर गिरने लगी थी, तो पूरी दुनिया कई दिनों तक भयभीत रही थी। 11 जुलाई 1979 को पृथ्वी पर गिरी स्काईलैब के पहले कुछ दिनों तक भारत में कैसी दहशत रही थी, उसे याद दिलाने वाली पीढ़ी आज भी मौजूद है। स्काईलैब तो खैर 40 साल पहले की बात है, लेकिन अभी साल भर पहले ही मई 2020 में चीन के ऐसे ही एक रॉकेट का मलबा भी गिरा था। हालांकि उसका बड़ा हिस्सा समुद्र में ही गिरा, फिर भी अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में भी धातु की भारी भरकम छड़ें रिहायशी इलाकों में गिरी थी। इससे कुछ नुकसान भी हुआ था। पिछले कई दशकों में दूसरे देशों के कई अंतरिक्ष मिशन फेल हुए हैं। संयोग से बड़े हादसे नहीं हुए। उन्हीं पिछले इत्तेफाक या संयोगों के आधार पर हम इस बार भी उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार भी कोई बड़ी अनहोनी नहीं होगी। बहरहाल अनंत आकाश से गिरने वाले प्राकृतिक उल्कापिंडों की तरह इस रॉकेट के अनियंत्रित मलबे के हम चश्मदीद ही हो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। फिलहाल
बस इंतजार कर सकते हैं कि यह मलबा किसी सुरक्षित जगह गिरे और भय व अनिश्चय का माहौल खत्म हो।